आपको आश्चर्य हो रहा है ना मुझे देख के? जरूर अचंभा हो रहा होगा कि इस वक्त मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बताता हूँ आपको। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 की रात हमारी सरकार ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला किया है। उसी वजह से मुझे यहाँ इस वक्त आना पड़ा। बड़ा फैसला सरकार का। सरकार ने 500 और 1000 के नोट को अमान्य घोषित कर दिया है। और यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त है 7 नवंबर की रात, और गोकुल धाम निवासियों को ये कतई नहीं पता कि कल रात क्या होने वाला है। तो अब आप देखेंगे कि कल रात क्या होता है गोकुल धाम निवासियों के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। अरे अरे टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, अरे मैं कब से बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। टप्पू के पापा, मैं कब से बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। क्या है? अरे मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है। एक मिनट। हाँ बोल। रूही, पता चल गया, मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। किसने कहा? कहेगा कौन? मेरा दिल। मैं और मेरा दिल अक्सर ये बातें करते हैं। टप्पू के पापा कितना प्यार करते हैं, लेकिन आज मेरे दिल ने मुझे कह दिया कि आप मुझे प्यार नहीं करते। अरे पर ऐसा तेरे दिल ने क्यों कहा? अगर आप मुझसे प्यार करते ना तो मेरा गाना सुन के कान में रुई नहीं डाल देते। वो तू गाना गा रही थी? हाँ। सॉरी, मैंने सुना ही नहीं है रुई की वजह से। फिर से गा, चल। गया वो पल। दया। अरे क्या अरे दया, पहले तो मेरा गाना सुन के आप कितने प्यार से कहते थे कि ओ मेरी कोयल, तू क्या गाती है, क्या तेरा आवाज है। मुझे आ गया। वाह। और अभी मेरा गाना सुन के कान में रुई डाल दी। अरे दया, तेरा गाना सुन के मैंने कानों में रुई नहीं डाली है भाई। तो वो क्या है, पिछले 2-3 दिन से टेंशन की वजह से ठीक से नींद नहीं आ रही है ना, और सुबह तू और बापूजी जल्दी उठ जाते हैं, तो तुम्हारी आवाज की वजह से क्या मेरी नींद खराब ना हो ना, इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं कानों में रुई डाल के सो जाऊं, ताकि क्या आराम से सो सकूं। ओहो, अरे टप्पू के पापा, आराम से सोने के लिए कानों में रुई डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको है ना दिमाग में से टेंशन हटाने की जरूरत है। एक काम कीजिए, रुई दीजिए तो। बस अब आप लेट जाइए ना। अच्छा। सर अभी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद। अच्छा। अब गहरी सांस लीजिए। अब मन में माता जी का स्मरण कीजिए। अब देखिए आपको अच्छी नींद आएगी। मेरी माँ हमेशा कहती है, मन से सारी चिंताएं दूर कर देंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अब शांति से सो जाए। अरे सो ही गया था दया। सॉरी। आप स्मरण कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, माता जी का स्मरण कीजिए, अब भी नींद आ जाएगी। हाँ।
नहीं पहचाना? अरे आपको कौन नहीं पहचानेगा माँ लक्ष्मी माँ। मैं धन्य हो गया, साक्षात आपने मुझे दर्शन दिए। हाँ पुत्र, जो परिश्रम को अपना मंत्र बनाते हैं, मैं सदैव उनके निकट रहती हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ मेरे सामने। पुत्र, मैं तो चंचल हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ। किसी एक स्थल पर निवास नहीं करती। मेरे निवास बदलते हैं, मेरे स्वरूप बदलते हैं। माँ लक्ष्मी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। पुत्र, अपने धन का ध्यान रखना। मतलब अपने धन का ध्यान रखना। धन का ध्यान रखना मतलब क्या होने वाला है मेरे धन को? शुभम भव। रुकिए, माता जी ने ऐसा क्यों कहा? अपने धन का ध्यान रखना, कहीं घर में चोरी वोरी तो नहीं हुई? अरे अरे टप्पू के पापा, दया, ऐसे क्यों बोल रहे? दरवाजा टूट जाएगा, चाबी मेरे पास है। आप तो खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। अरे क्या क्या हुआ? अरे तो जल्दी दरवाजा खोल अलमारी का, जल्दी खोल। खोल रही हूँ। क्या हुआ? कुछ बताते भी नहीं है। ये ली। देख तेरे गहने सब बराबर है कि नहीं? हाँ, सब बराबर ही तो अरे है। देख तो सही भाई। एक मिनट। अरे वो बाद में रखना, ये पहले देख ले। क्या हुआ? आप अचानक बताते भी नहीं है। एक देख देखती हूँ मैं। ये ली। अभी ये देखिए, इसमें भी होगा ही है। इसमें ये देखिए, सब है। 2 दिन पहले मैंने तो ये कुछ रोकड़े रुपए दिए थे, वो कहाँ है? पैसे अंदर अलमारी में है। देख देख देख। अरे आप अरे तू देख ना भाई। क्या नहीं है? यही है पैसे। ये लीजिए। 1 2 3 4, हाँ ठीक है, रख दे। खामों का चिंता कर रहे। क्या हुआ? मेरा मेरा पैकेट कहाँ है? अरे वो तो आप दुकान जाते वक्त भूल जाते हैं ना, इसलिए मैंने डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया है। टप्पू के पापा, पैसा तो बराबर है। तेरा पर्स देख, तो उसमें सब पैसे बराबर है। अरे पर टप्पू के पापा, घर में तो सब पैसे बराबर ही होंगे ना। अरे फिर भी एक बार देख तो सही। ए भाई, क्या हुआ? सुबह सुबह पैसे पैसे क्यों कर रहे हैं? बापू जी, नहीं, आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। वो तू तय मत कर, पहले बोल बता, फिर हम लोग तय करेंगे कि उस पर यकीन करना है। हाँ टप्पू के पापा। बापू जी, अभी मेरे सपने में साक्षात लक्ष्मी जी आए हैं। अरे वाह, लक्ष्मी जी आए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जीजा, ये तो शुभ संकेत है। उसमें इतना हड़बड़ाया वो क्यों है? बापू जी, उन्होंने मुझसे कहा कि अपने धन का ध्यान रखना। हाँ, तो उसमें इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत? हाँ टप्पू के पापा। अरे उन्होंने मुझे ऐसा कहा, अपने धन का ध्यान रखना। अरे हाँ भाई, वो सुना, इसीलिए तो कह रहा हूँ, उसमें इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? हाँ टप्पू के पापा। आप लोगों के मन में सवाल नहीं उठ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अपने धन का ध्यान रखना? एक बात बता जीजा, लक्ष्मी माँ पूरे संसार की माता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। हाँ, तो फिर माँ को अपने हर बच्चे का ख्याल रहता है कि नहीं? हाँ बराबर बापूजी। अब देखिए टप्पू के पापा, टप्पू जब कॉलेज जाता है तब मैं उसे कहती हूँ ना, टप्पू दिखा अपना ध्यान रखना। वैसे लक्ष्मी माँ ने आपको कहा होगा कि धन का ध्यान रखना। और तू इतनी क्यों चिंता कर रहा है? तेरी तो मेहनत की कमाई है। और जेठिया, जो मेहनत से पैसे कमाते हैं उनको अपने पैसे की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि साक्षात लक्ष्मी माँ तेरे सपने में आए। चलिए टप्पू के पापा, अभी थोड़ा मुस्कुराइए तो।
अभी आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। ना लेता। अच्छा जेठिया, जी बापू मैंने तुझे जो काम दिया था वो याद है ना? याद है बापूजी। क्या काम बोला था? मुझे याद है, हो जाएगा बापूजी, हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं भूल गया हूँ कि मैंने तुझे क्या काम दिया था। तो क्या कहा था मैंने तुझे? बापूजी मैं भी भूल गया हूँ, सॉरी। अरे भाई भूल गया है तो बोल देना भूल गया हूँ। नहीं, याद है बापूजी, हो जाएगा बापूजी। हाँ बधू, सॉरी। वो मेरे नए चश्मे बनवाने के लिए दिए हैं, वो दुकान से आते आते आज लेकर आ। हाँ बाबूजी, हाँ वो मैं ले आऊंगा। पक्का लाना भाई, ये चश्मे की दोनों डंडियां ढीली हो गई है, ये कभी भी टूट सकता है। नहीं आज दुकान से आते आते मैं लेके आऊंगा बापूजी, पक्का मैं ना लेता हूँ। हाँ अच्छा सुन, जी जी बाबू। पूरा दिन सपने के बारे में मत सोचते रहना। आज सुबह सुबह अच्छा शगुन हुआ है तो सब अच्छा ही होने वाला है। अब चेहरे पे हंसी ला और मस्त तैयार होकर हंसते हुए दुकान जा। जी जी बाबू। हाँ अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। ओहो गुड मॉर्निंग जेठालाल, क्या बात है, आज तो गेंदे के फूल की तरह खिले हुए हैं। अरे आज सुबह सुबह चमत्कार हो गया मेहता साहब। क्या हुआ, सुबह सुबह जल्दी उठ गए क्या? उससे भी बड़ा चमत्कार। अच्छा क्या हो गया ऐसा? अरे मेहता साहब आज सुबह सुबह मेरे सपने में साक्षात माँ लक्ष्मी माँ आए। ओहो बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत शुभ बात है जेठालाल। लेकिन सही बात है जेठालाल कि भाई तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन के सपने में माँ लक्ष्मी दर्शन देगी, हम जैसों के सपने में माँ सरस्वती आएंगी। वो समझदार है, जानते हैं ना, जिसको जिसकी जरूरत है वो हिसाब से आते हैं। जेठालाल गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सुबह सुबह क्या बातें हो रही है? बस कुछ नहीं, जेठालाल बता रहे थे कि आज सुबह सुबह इनके सपने में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए, तो वही बात कर रहे थे। वाह वाह, मतलब जेठालाल लगता है तुम्हें आज धन लाभ होने वाला है। देखो अभी अरे नहीं नहीं होगा। और वैसे एक बात है, ऐसा अनपेक्षित धन लाभ तो जेठालाल जैसे बिजनेसमैन को ही हो सकता है। हम जैसे नौकरी पेशा लोगों को तो धन लाभ 1 तारीख को होता है भाई। करेक्ट है, करेक्ट है। वैसे आज का सुविचार भी मेरे ख्याल से कुछ धन पर आधारित होना चाहिए। हाँ जेठालाल तुम्हारे सपने में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए ना, तो सुविचार तुम लिखो। अरे नहीं नहीं मैं कहाँ भाई, मेहता साहब लिख, मेहता साहब आप लिखिए। लिखिए लिखिए, आइए आइए। देखो कैसा लगा। मन भी चंचल धन भी चंचल, अतः मन में ज्ञान रखे धन का ध्यान रखे। वाह 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 मेहता साहब, वाह बहुत बढ़िया। सानू भी दसो किस गलती बाबा चल रही है। अरे छोटी मेहता साहब ने देख आज क्या मस्त सुविचार लिखा है। ओ पिड़ू, ओ तुझे सुविचार लिखने में कंटाला आ रहा क्या? अरे भाई तू सुविचार पढ़ना। मन भी चंचल, आहा, मन भी चंचल धन भी चंचल, अतः मन में ज्ञान रखे धन का ध्यान रखे। वाह 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 वाह, क्या बात है यार। और हम तो मन का भी ध्यान रखते हैं, धन का भी ध्यान रखते हैं और साथ में इंजन का भी ध्यान रखते हैं। हो मन धन इंजन, तो कवि हो गया दोस्त तो है छोटी। ओ सब तो मेहता साहब की संगत का असर है। दोस्तों अच्छा हुआ आप सब लोग यहीं मिल गए, मुझे जरूरी काम है। क्या काम है पोपटलाल? मेरे पास ये 15,000 रुपए हैं। तुम्हें सोसाइटी फंड में जमा करने? क्या बात है, बोला पोपटलाल यांचा। मेरी पूरी बात तो सुन। अरे भाई ये 15,000 रुपए छोटे नोटों में है, मुझे बड़े नोट चाहिए 500,000 के। तो आप में से किसी के पास 500,000 के नोट हो तो दो ना मेहता साहब। यार तुम भी क्या चुटकुले सुना रहे हो पोपटलाल? अब नौकरी पेशा लोगों के पास 500,000 के नोट कहाँ होते हैं भाई? हाँ भाई, हम मिडिल क्लास लोगों के पास कहाँ से आएंगे 500 और 1000 के नोट? सोडी तेरे पास तो जरूर होंगे ना। सॉरी बाबू, ओ 15,000 रुपया कैश लेके मैं घूमता नहीं हूँ। जेठालाल तुम्हारे पास तो कैश रहता है ना। पोपटलाल जेठालाल का भी यही जवाब होगा। अरे 15,000 कैश कोई रखता है? अरे भाई तुम्हें क्या पता, जेठालाल व्यापारी है। व्यापारी लोग बहुत कैश लेके घूमते हैं, नहीं जेठालाल? तुम्हारे पास कैश है अभी जेब में? 15,000? 20 ओहो, तुम तो चलते फिरते एटीएम निकले भाई। तुम्हारा काम तो हो गया। भाई थैंक यू जेठालाल, ये छुट्टियां रख लो और बड़े नोट दे दो। नहीं दूंगा। क्यों? क्यों दूं? तुमको मैं बड़े नोट क्यों दूं? सबसे लास्ट में मुझे क्यों पूछा? अरे भाई अभी तुमने भिड़े को बोला कि जेठालाल व्यापारी है और व्यापारी लोग तो जेब में रखते हैं।
ये जानते हुए भी सबको पूछने के बाद मुझे पूछा, वो भी मैं तुम्हारे बाजू में खड़ा हूँ, फिर भी नहीं, मुझे नहीं, बाकी सबको पूछ रहे हैं। आपके पास है लास्ट में मुझको। अभी मैं नहीं दूंगा, मैं तो सब बराबर है, कहने मैं क्यों दूं? हाँ बिल्कुल ठीक है जेठा, ये तो ईगो हर्ट करने वाली बात है पोपटलाल। फिर अरे भाई 500,000 के लिए क्या ईगो रखना? मैं रखता हूँ भाई, क्या कर लोगे? एक कुंवारा और कर भी क्या सकता है? रिक्वेस्ट करूंगा कि दे दो। अरे मजाक कर रहा है जेठालाल। पता है। अरे पता है तो मत दो। हाँ लो भाई, लो। 15,000। ये लो। हाँ, गिन लेना भाई। अरे क्या गिनना भाई, तुम पर पूरा विश्वास है। कमाल है पोपटलाल, तुमने अभी जेठालाल को बोला कि पूरा विश्वास है तुम पर, और तुम नोट चेक कर रहे हो। अरे भाई जेठालाल पर पूरा विश्वास है, नोट पर नहीं है। ओ पप्पू, और जेठा भरा तेनू नकली नोट क्यों देंगे? जेठालाल नहीं देगा, लेकिन जेठालाल को किसी ने नकली नोट दी हो और जेठालाल को इसकी जानकारी ना हो और जेठालाल ने ये नोट मुझे दे दी, तो मेरा तो अल्टीमेटली नुकसान हो गया ना, क्योंकि मेरे असली नोट तो जेठालाल के पास चले गए। अरे भाई, व्यापारी की नजर बाज नजर होती है, वो नकली नोट को यूं भांप लेते हैं, यूं। पता है भाई, मैं तो खाली डबल चेक कर रहा था। हाँ पोपटलाल, जरा 1 मिनट एक नोट दिखाओ ना। नहीं मैंने चेक किया है। अरे 2 मिनट दिखाओ तो सही। भाई भाई झाला, क्या है ना, मुझे पहले से ही वो 1000 और 500 की नोट दिखना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा लगता है। ये लो। ला। वैसे जेठालाल एक बात बोलूं, काफी नसीब वाले हो भाई, जेब में 15-20 हजार रुपए लेके घूम रहे हो। माँ लक्ष्मी की काफी कृपा है तुम पर। हाँ भाई, नसीब वाला भी है और बड़ा रिस्क का भी काम है। इतने पैसे लेके घूमना कोई आसान थोड़ी है। मैं तो कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं तो सारा काम या तो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। और छठो यारो, वो अपना अपना काम है, उसके हिसाब से पैसे रखने पड़ते हैं। चलो अपने अपने काम पे चल रहे हैं। हाँ चलो भाई, निकलते हैं, मुझे भी दुकान में बहुत काम है। चलो तो यारो, जिन्हों जितने जाना उतने छोड़ देना। चलो भाई चलो। चलो भाई, चलो। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी। सुबह किस तरफ? वो मैं एक्चुअली मार्केट जा रही थी। ओह अच्छा। चले जेठालाल। हाँ चल। अरे आज 8 तारीख है ना? हाँ 8 नवंबर। अरे अभी यार 8 तारीख को क्या एक पार्टी ने वो पेमेंट देने का वादा किया है, तो आप लोग निकलो, मैं पार्टी से पेमेंट लेके फिर दुकान चला जाऊंगा। वैसे भी आज तुम्हें धन लाभ होने वाला है। हाँ चलो मैं छोड़िए, हम निकलते हैं। चलो जी, चलो। ओके। सर एक्सक्यूज मी, आप लोगों के पास 1000 का छुट्टा होगा क्या? अरे मेरे पास 15,000 के छुट्टे थे, मैंने सारे जेठालाल को दे दिए। आपको कितने का छुट्टा चाहिए? 1000 रुपए का। जेठालाल, इसमें से 1000 के छुट्टे बबीता जी को दे दो। अच्छा, एक काम करो, ये सब छुट्टे तुम्हारे है ना, तुम इसको वापस ले लो और मेरे जो बंधे नोट है मुझे दे दो, और उसमें से तुम ही दे दो बबीता जी को जितना छुट्टा चाहिए। नहीं, ये छुट्टे अब तुम्हारे हैं, तुम्हें देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। अरे नहीं देना है तो क्या? नहीं देना है क्या? कितने का चाहिए बबीता जी? बस 1000 रुपए का चेंज चाहिए। अच्छा 1000। ये पूरा ये रख लीजिए ना, बाद में हिसाब देख लेंगे। अरे नहीं, मुझे फिर 1000 रुपए का ही चेंज अरे चाहिए। रखिए ना बबीता। थैंक यू सो मच, गॉश, सच अ ग्रेट हेल्प। अरे बबीता जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं थैंक यू बोल के। चलिए मैं चलती हूँ, ओके, थैंक यू सो मच। बबीता जी, आपको मार्केट जाना है ना, जी तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर वहाँ से मैं निकल जाऊंगा। ओके, चलिए। चलो भाई। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू, बाय, गुड डे। अच्छा पोपटलाल, एक बात तो बताओ, मतलब जनरली लोगों को छुट्टा चाहिए होता है, तुम्हारे पास अच्छा खासा 15,000 का छुट्टा था, तो तुम्हें बंदे क्यों चाहिए थे? अरे भाई, एक नया मैरिज ब्यूरो खुला है, उसमें देने के लिए। तो क्या मैरिज ब्यूरो वाले छुट्टा नहीं लेते? नहीं लेते हैं, लेकिन क्या है ना, मैं ऐसे चिल्लर नोट दूंगा तो मेरी क्या इंप्रेशन पड़ेगी? क्या है, बड़े नोट दूंगा 500,000 के, तो उनको लगेगा ना कि कोई अच्छी इनकम वाला उम्मीदवार आया है, तो मेरी शादी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो लगभग सभी मैरिज ब्यूरो में तुम ऐसे ही 500,000 के नोट देते हो? हाँ, हमेशा। तो मतलब तुम्हारी इंप्रेशन सब जगह अच्छी ही होगी। बहुत बढ़िया। तो फिर अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? तो शादी के लिए जब कोई दूल्हा घोड़ी पे बैठता है तो उसे ये एहसास नहीं होता कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है, उसे कोई अंदाजा नहीं होता। यही हाल गोकुलधाम निवासियों का है। पोपटलाल ने अपने 15,000 रुपए के नोटों के बदले बड़े नोट 1500 के नोट तो ले लिए हैं, लेकिन अब जब ये नोट अमान्य हो जाएंगे तब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और मेरे परम मित्र जेठालाल की कुंडली तो आप जानते ही हैं कि वो मुश्किलों में फंसते ही रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि
500 और 1000 रुपए के नोट की खबर उनके लिए बड़ी मुसीबत लेके आने वाली है। तो तैयार हो जाइए हंसी खुशी के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.